Hello, students. Welcome to Flash and Teach. My name is Jyoti Verma, and I'm your teacher, maths teacher. So, let's start today's class without any wasting time. But first, I have to share my screen. So, I hope it will be visible. One second, one more. Yeah, अभी ठीक है. So, see, this is our screen finally. Okay. So what is the topic of the day? आज हमें क्या पढ़ना है? डेसिमल्स, राइट? सो हमें डेसिमल्स पढ़ना है. अब डेसिमल मुझे पता है आप लोग फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे हो, आप क्लास 6 का पढ़ रहे हो, तो आपने 5th में भी डेसिमल को देखा हुआ है अच्छी तरह से. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स. ठीक है, उसको कंपेयर करना. हमें पता है कि 3 and 5 में 5 इज ग्रेटर देन 3 and 7 and 10 में 7 is less than 10, right? But what if these values are in decimals? अगर decimals में कोई वैल्यू दी है तो हम कैसे बताएंगे कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है? ठीक. These are the symbols. We have 3 symbols over here and this is also we know, right? हमें ये क्या पता है, ये जो मुंह ऐसे का तीर बना हुआ है, तो जो मुंह खुला हुआ है, ये पार्ट जो खुला हुआ पार्ट होता है वो आपका होता है ग्रेटर देन. यहाँ पे इसका सिंबल का निशान ही है ऐसे ग्रेटर देन, राइट? लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है. आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि 5 इज लेस देन 10, राइट? आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इज लेस देन 10, राइट? देखो कितना शॉर्टकट हो जाता है मैथ्स में. ठीक है. तो वही है, ग्रेटर देन का साइन आपको पता है, लेस देन का साइन पता है आपको, इक्वल भी यू नो वेरी वेल. इक्वल कब यूज करते हैं? जब बोथ साइड इक्वल हो, यानी सेम नंबर हो इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड. ओके. देखो ये हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 3. सुन लो ध्यान से कैसे बोला जाता है. 5 इज ग्रेटर देन 3. लिखा तो बहुत छोटा सा है लेकिन हमें बोलना पड़ेगा. ऐसा नहीं कर सकते कि 5 ग्रेटर देन का सिंबल और 3. ऐसा नहीं, ये रॉन्ग है. ठीक है. जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, राइट? सिमिलरली इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, लिखने में बहुत छोटा है, शॉर्ट में है, बट हमें बोलना पूरा पड़ेगा. ठीक है. ऐसा नहीं बोल सकते 3 लेस देन का सिंबल और 5. मैम 3 और लेस देन का सिंबल है और 5 है. सर, तो पता चल जाएगा आप कितने पढ़ाकू हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो आपको बोलना पड़ेगा फुल सेंटेंस, 3 इज लेस देन 5. ओके, नाउ दिस इज करेक्ट. एंड 5 इज इक्वल टू 5. 5 इज इक्वल टू 5, राइट? सो आई होप दिस थिंग विल बी क्लियर. नाउ स्टेप वन में हम क्या करने वाले हैं, देखो मैंने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है और उनको टेबल में कैटेगराइज किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके. यूनिट्स, अभी तक हम लोग जो 5 बोल रहे थे वो 5 सारा यूनिट था. यूनिट्स, आप अब ये मत बोलना कि मैम यूनिट्स क्या होता है. आप पढ़े हुए हो, यूनिट्स ही तो पढ़ते हो ना. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, लाइक दैट एंड सो ऑन. सो वो उधर जाने वाली चीजें हैं. आज हमको किधर, लेफ्ट ना जाके हमें राइट साइड में जाना है, राइट? लेफ्ट न जाकर हमें कहाँ जाना है? राइट साइड में. अब ये मत कह मैम आपका राइट या मेरा राइट. ठीक है. देखो इस बोर्ड के अकॉर्डिंग देखो, तो ये 5 तो यूनिट है, इससे कोई मतलब नहीं है. 5 हमको पता है. ये देखो ये पिद्दी सा दिखने वाला, इसको बोलते हैं डेसिमल. देखो लेकिन बट इसकी वैल्यू बहुत होती है. ठीक है. ये भले छोटा है लेकिन इसकी वैल्यू है.
अगर ये पॉइंट न रहे और पॉइंट रहे तो क्या डिफरेंस आ जाता है देख लो। अगर पॉइंट न रहे, इमेजिन देयर इज नो एनी पॉइंट, सो व्हाट वी कॉल दिस नंबर 587, right? But if I put over here a decimal, so it would be 5.87. Okay, never called 5.87। कभी भी 5 के पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम 87 नहीं बोल सकते, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, आप बोलिए आपकी मर्जी, बट सही तरीका नहीं है वो। 87 ना बोल के हम यूनिट वाइज बोलते हैं, जो नंबर वाइज बोलते हैं। 8 है तो 8 बोलेंगे, 7 है तो 7 बोलेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो तो हम ऐसे ही बोलेंगे, एक एक का नंबर का नाम ले लेकर। 5.8732 9 जो भी है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अरे डायरेक्ट बोल दो, क्या करना है, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब डेसिमल के होने पे और डेसिमल के ना होने पे। तो डेसिमल दिखने में छोटा है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको डेसिमल को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा 5 इन यूनिट्स प्लेस एंड दिस डेसिमल। एंड उसके बाद देखो, डेसिमल के बाद मैंने पहले भी बताया क्लास 5 में कि टेंस से स्टार्ट होता है, राइट? टेंस से टी एच राइट साइड में लगता चला जाता है, मिरर की तरह काम करता है, बट यूनिट कभी भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। 10th, 100 एंड सो ऑन। तो 10th प्लेस पे क्या है? 8, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 डिवाइडेड बाई 10। गॉट इट? सिमिलरली 100th है तो मीन्स 7 आउट ऑफ 100, right? This is the mean of that table. Similarly, here we have one more. So 5 as a 5, बहुत ज्यादा मन कर रहा है आपको तो 5 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हो, अगर आपको मन कर रहा है डिवीजन फॉर्म में लिखने का। ये डेसिमल पॉइंट रहा मेरा, ये 10th प्लेस पे है, सो 3/10। 9 है तो 9 अपॉन वॉट? 100। ओके, ये दो नंबर्स हैं। अब इन दो नंबर्स को करना क्या है? हमें कंपेयर करना है, राइट? सो कंपेयर कैसे करते हैं? अगर यहाँ 5 और 8 लिखा रहता तो आप फटाक से बोल देते मैम ये 8 इज ग्रेटर देन 5 या 5 इज लेस देन 8, राइट? ऐसे बोल देते, बट यहाँ देखो 5 यहाँ भी है इस टेबल में भी और 5 यहाँ भी है, दोनों टेबल में स्टार्टिंग 5 से ही हो रही है। गॉट इट? 5 से ही हो रही है तो 5 5। अब यहाँ इक्वल का साइन लगा दूं क्या? नहीं। तो ये क्या करने के लिए बना हुआ है? ये ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं, कुछ भी टाइम पास के लिए नहीं है, हर एक चीज की वैल्यू है। तो 5 5 अगर वैसे रहता तो हम इक्वल लगा देते हैं, बट दिस इज डेसिमल, राइट? तो डेसिमल के बाद यहाँ पहला नंबर मुझे देखने को मिल रहा है 8। गॉट इट? एंड हियर वी हैव 3। सो नाउ यू कैन टेल मी विच वन इज ग्रेटर। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 8 और 3? ऑब्वियसली 8 बड़ी है। ठीक है, 8 बड़ी है। बस अब उसके बाद हमें 100 पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब 10th से ही हमें क्लैरिफाई हो गया है कि 8th वाली वैल्यू बड़ी है, मीन्स 8 बड़ी है 3 से, तो 100 को देखो मत। ठीक है, मेरी बात मानो तो आपके पास फालतू समय है तो देखते जाओ उसके पीछे, लेकिन मुझे पता है किसी के पास फालतू समय नहीं है इतना, हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, डेडलाइन के अंदर सिर्फ एक ही डेसिमल का क्वेश्चन तो है आएगा ना कि बेटा लो तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, आराम से डेसिमल को कंपेयर करते रहो बस, और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ऐसा होने नहीं वाला है, हमें फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होता है। ठीक है, सिर्फ समझना ही नहीं होता, सॉल्व भी करना होता है। तो 8 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि 8 और 3 में 8 इज ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। ओके, सपोज सपोज अगर यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 होता तो दोनों साइड 8 होता, 10th 10th, तब तब जाके हमें जरूरत पड़ती कहाँ जाने की? 100
इसको देखने के लिए। ओके, तब हमें जाना पड़ता है 100 को देखने के लिए। अब इसका 100, इसका 100, दोनों का 100 देखो, पोजीशन पे कौन है, इधर 7 है, इधर 9 है, तो हु इज ग्रेटर, 7 और 9? ऑब्वियसली 9। तो उस केस में हम ये वाली वैल्यू को ग्रेटर बोलते हैं। गॉट इट? बात समझ में आई? पहले 10th से कंपेयर करो, फिर 100 से कंपेयर करो, एंड देन एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ते चल जाओ। सो सी, दोनों को हमने कंपेयर किया, यूनिट प्लेस पे 5 5, दोनों 5 5 था, राइट? डेसिमल डेसिमल दोनों था, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड 10th, we can see, we can clearly see who is greater, 8 or 3? So 8 is greater than 3. It means in the 10th place, देखो explain ऐसे किया गया है, in the 10th place 8 is greater than 3. This means that 5.87, don't say 5.87. Okay, 5.87 is greater than 5.39. इन सिंबल, अगर सिंबल लगाना हो तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ग्रेटर की, ठीक है? ये तो अभी नंबर्स की बात होगी, अब मॉडल पे आओ। इसकी मॉडल की बात हो रही है, एरिया मॉडल की बात हो रही है। ओके, यहाँ कोई और मॉडल नहीं आने वाली है। नाउ सी, ड्रॉ अ मॉडल फॉर ईच डेसिमल, रिमेंबर दैट 0.01 is 1 out of 100 part and 1 is equivalent to 100 parts। कुछ समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं हूँ 1, 1 means 100 boxes, 1 equal to 100 box, 100 parts. See, 1 is equivalent to 100 parts. So this 1 represent this 100 box. Got it? Why? Why? Because this is the in left hand side of the decimal, क्योंकि this one is कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है डेसिमल के, तो उसकी वैल्यू और डेसिमल के बाद की वैल्यू में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और ये डिफरेंस मैंने आपको क्लास 5 में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। अगर आपको डाउट है तो पहले उस लेक्चर को आप वॉच कर लो, एक बार देख लो कि क्या डिफरेंस होता है। मैंने अच्छे से उसको विजुअलाइज किया है, ठीक है? आप उस पर देख सकते हो जाकर। तो 1 मीन्स 100 बॉक्स। क्यों ये 100 बॉक्स के बराबर है? क्यों भेदभाव हो रहा है यहाँ पर? क्यों 45 के लिए सिर्फ ये आधा अधूरा बॉक्स मिल रहा है और 1 के लिए 100 बॉक्स मिल रहा है? तो यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ है, ये 1 लेफ्ट हैंड साइड में है डेसिमल के, इसलिए 1 मीन्स 100। गॉट इट? और दिस 45 इज आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद है, तो सिर्फ इसको 45 आउट ऑफ 100 मिले हैं। 100 बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 45 ही कलर किए गए हैं। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1.45। यू कैन विजुअलाइज दिस बाय दिस area model. Similarly, this one represent this 100 out of 100, okay? But this 67, sorry मैं खुद ही गलत बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। 67 मुझे बोलना चाहिए था, 67। So 67 represent only this आधा अधूरा बॉक्स। Why? Because ये पूरा 100 बॉक्स है, आप काउंट कर लेना, ठीक है? अच्छे से टाइम निकाल के पॉज करके वीडियो को पहले काउंट कर लेना। पूरा 100 है, जिसमें से 67 बॉक्सेस को कलर किया गया है, बाकी को छोड़ दिया गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं, राइट? अब अगर मैं कहूँ कि दोनों में से बताने को कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है, तो आप बता सकते हो। क्या किए थे हम लोग पहली बार? स्टार्ट यूनिट से करो, 1 है 1 है, हम 1 1 से नहीं कोई डिसीजन निकाल सकते कि 1 कौन सा 1 बड़ा है कौन सा 1 छोटा है, बोथ आर इक्वल। नाउ जंप ऑन वेयर, 10th पर। ये मेरा रहा 4, ये मेरा रहा 6। सी, तुरंत पता चल गया, ठीक है? अगर दोनों इक्वल होते तो हम 100 पे जंप करते हैं, बट 10th से ही जब काम चल जा रहा है तो क्या जरूरत है 100 पे जाने की। सो 1.45 इज लेस देन 1.67। ओके,
हाँ, तो ये रहा। और सिंबल कैसा लगेगा देख लो, ऐसा 1.45 इज, कैसे बोलोगे इसको, समझ लो अच्छे से। 1.45 is less than 1.67. Okay, don't say 1.45 is less than 1.67. ठीक है, जल्दी जल्दी में, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर यू। सारा मैं ही सॉल्व करूं, कुछ आप नहीं करेंगे? तो दिस इज फॉर यू ऑब्वियसली। देखो ये दो बैग है, दो टाइप के बैग हैं। ठीक है, कौन सा पसंद है आपको, बताइएगा मुझे, फर्स्ट वन और सेकेंड वन। सो देखो दोनों का प्राइस, ये $3.26 का है फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज $3.23 का है। ठीक है, अभी आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सिंबल लगेगा, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल। गॉट इट? सो and this is only an overview of decimal. You could say comparing of decimal. We have lots of things for discussion, right? So ये मत सोचना ओके, बस इतना पता चल गया ना, इतने में तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो बस शुरुआत है बच्चा। So that's all for now. If you want to be a master in this topic, not only this topic, in maths as well, so you have to enroll with our website, and the website is www.fashiontea.com. So see you there. Till then, take care and thanks for watching.